जय श्री राम, जय बजरंग बली। शरद पूर्णिमा वर्ष 2025 में 6 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। ये वो रात्रि होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी किरणों से धरती पर अमृत वर्षा करता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात स्वयं माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जहाँ जागरण, भजन कीर्तन और पूजा होती है। इस दिन चंद्रमा की चांदनी में बैठकर खीर बनाना और उसे रात भर चांदनी में रखने के बाद भोर में प्रसाद के रूप में ग्रहण करना विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि उस खीर में चंद्र किरणों का दिव्य अमृत समा जाता है। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और शरद पूर्णिमा पर उसका प्रभाव सबसे शक्तिशाली होता है। जब साधक इस दिन उपवास, जप, हनुमान चालीसा, राम नाम या लक्ष्मी पूजन करता है तो उसकी साधना सीधी चंद्र किरणों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया कोई भी उपाय सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। जैसे हनुमान जी की आराधना, लक्ष्मी पूजन या फिर संतान, स्वास्थ्य और धन से जुड़े संकल्प लेकर किए गए पाठ इस दिन तुरंत असर दिखाते हैं। वास्तव में शरद पूर्णिमा की रात साधक के मन और आत्मा को शांति देने वाली होती है। इस दिन आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल होती है कि नकारात्मक ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए ये दिन जीवन बदलने वाला माना जाता है। भक्त यदि सच्चे मन से संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें तो उनकी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी होती हैं। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की पूजा और उपाय को सबसे अधिक कारगर माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात जहाँ देवी लक्ष्मी का विशेष महत्व होता है, वहीं इस दिन हनुमान जी की पूजा का भी अद्भुत और चमत्कारी महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर दिव्य किरणें बरसाता है। ये किरणें केवल मन और शरीर को ही नहीं बल्कि साधना और भक्ति को भी बल देती हैं। हनुमान जी का स्वरूप अखंड शक्ति और अखंड भक्ति का प्रतीक है। जब शरद पूर्णिमा की अमृतमयी चांदनी के बीच हनुमान जी का स्मरण और पूजन किया जाता है तो साधक के जीवन से सभी तरह के भय, रोग और विघ्न समाप्त होने लगते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। वे हर युग में भक्तों की रक्षा करने के लिए विद्यमान रहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात उनका पूजन करने का विशेष कारण यह है कि चंद्रमा मन और मानसिक शांति के कारक हैं और हनुमान जी चंचल मन को स्थिर करने वाले देवता हैं। जब साधक इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो चंद्र किरणों से प्राप्त ऊर्जा सीधे उसके जप और पूजन में समाहित हो जाती है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और जो भी संकल्प लिया जाता है वह शीघ्र फलित होता है। इस रात यदि हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करके पूजा की जाए और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो भक्त के जीवन में रुकी हुई सफलता, रोजगार की बाधा, धन की कमी और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं स्वतः दूर होने लगती हैं। शरद पूर्णिमा की रात हनुमान जी की पूजन करने से साधक को लक्ष्मी कृपा भी मिलती है, क्योंकि लक्ष्मी और शक्ति दोनों ही हनुमान जी के पूजन से प्रसन्न होती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो शरद पूर्णिमा पर हनुमान जी की पूजा साधक को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और सांसारिक समृद्धि, ये तीनों वरदान एक साथ प्रदान करती है। ये दिन भक्ति और साधना को सिद्ध करने वाला माना जाता है। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि का महत्व स्वयं देवताओं ने भी स्वीकार किया है। ये केवल एक पूर्णिमा नहीं होती बल्कि अमृत वर्षा की रात होती है। चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ जब धरती पर अपनी शीतल और शुभ्र चांदनी बरसाता है तो वह केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि मन, तन और आत्मा को शुद्ध करने वाली शक्ति भी प्रदान करता है। इस रात का हर क्षण विशेष होता है और जो भी साधना, जप या पूजा इस समय की जाती है वह कई गुना फल देती है। ऐसे पावन अवसर पर यदि हनुमान जी की पूजा की जाए तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी स्वतः समाप्त हो जाती हैं और भक्त को वह कृपा मिलती है जो सामान्य दिनों में कठिन साधना से भी प्राप्त नहीं होती। शरद पूर्णिमा की रात हनुमान जी के सामने सबसे पहले 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। ये दीपक चमेली के तेल का होना चाहिए, क्योंकि चमेली का तेल हनुमान जी को अति प्रिय है और ये साधना में स्थिरता लाता है। 4 मुख वाला दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपकी प्रार्थना चारों दिशाओं में फैले और हनुमान जी की कृपा संपूर्ण जीवन में प्रवेश करे। दीपक की लौ में मन को एकाग्र करके जब आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो हर प्रकार की अंधकारमयी ऊर्जा दूर होने लगती है। इसके बाद हनुमान जी को बिना चूना और कत्था वाला मीठा पान अर्पित करें। ये पान भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है।
जैसे कोई सेवक अपने स्वामी को विनीत भाव से भेंट अर्पित करता है, वैसे ही ये पान हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही चूरमे के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू मिठास और आनंद का प्रतीक हैं और ये हनुमान जी को अति प्रिय हैं। माना जाता है कि जब भी भक्त सच्चे मन से मिठाई का भोग अर्पित करता है तो हनुमान जी उसके जीवन में खुशियों का प्रसार करते हैं और दुखों को मिठास में बदल देते हैं। फिर एक जटा वाला नारियल लें, उसे पवित्र मौली यानी लाल धागे से बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। ये नारियल आपके समर्पण का प्रतीक है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और ये दर्शाता है कि भक्त ने अपना समस्त अहंकार, मन, बुद्धि और शरीर हनुमान जी को अर्पित कर दिया है। जब ये नारियल मौली बांधकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है तो ये रक्षा कवच बनकर भक्त की हर विपत्ति को दूर करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण साधना प्रारंभ होती है। अपने मन को स्थिर करें और शुद्ध भाव से संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करें। संकल्प लेकर पाठ करें। कोई भी पूजा पाठ बिना संकल्प के अधूरी मानी जाती है। संकल्प लेना किसी भी पूजा, साधना या उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि संकल्प शुद्ध और सही विधि से लिया जाए तो छोटी सी साधना भी बहुत बड़े फल देती है, और यदि संकल्प अधूरा या बिना श्रद्धा के हो तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। संकल्प का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से यह निश्चय करना कि आप जो पूजा पाठ या उपाय करने जा रहे हैं वो किसी विशेष उद्देश्य, देवी देवता की कृपा और अपने जीवन की किसी बाधा को दूर करने के लिए पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। ये आपके और भगवान के बीच किया गया वचन होता है। संकल्प लेने की विधि बड़ी ही सरल लेकिन गहन है। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें और हनुमान जी या जिस देवता का आप पूजन कर रहे हैं उनकी मूर्ति या चित्र के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ में जल से भरा हुआ तांबे या पीतल का छोटा पात्र लें और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालें। दाएं हाथ की अनामिका और अंगूठे से उस जल को पकड़कर हृदय पर लगाएं और मन ही मन भगवान को साक्षी मानते हुए संकल्प बोलें। संकल्प में सबसे पहले समय और तिथि का उल्लेख किया जाता है, फिर अपना नाम, गोत्र यदि मालूम हो, स्थान और उद्देश्य बताया जाता है। उदाहरण के लिए, आज अमुक तिथि, अमुक मास, अमुक वर्ष में अमुक स्थान पर मैं अपना नाम, अमुक गोत्र का संकल्प करता हूँ कि मैं अपनी अमुक मनोकामना की सिद्धि हेतु हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करूँगा और प्रभु हनुमान जी को यह पूजा अर्पित करूँगा। प्रभु, आप मेरे संकल्प के साक्षी बने। ऐसा कहते हुए आप जल की कुछ बूंदें अपने दाएं हाथ से धरती पर छोड़ दें। संकल्प लेते समय सबसे आवश्यक बात है श्रद्धा और विश्वास। यदि आपका मन विचलित है या आपको अपने संकल्प पर भरोसा नहीं है तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए संकल्प के समय मन को स्थिर करें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लेकर भगवान के स्वरूप की कल्पना करें और फिर ही संकल्प लें। ये एक तरह से अपनी आत्मा और भगवान के बीच का वचन होता है कि आपने जो भी संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे और उसका फल आप भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। इस प्रकार लिया गया संकल्प आपके शब्दों को दिव्यता प्रदान करता है। यह आपके मन की शक्ति को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देता है। यही कारण है कि संकल्प लेने के बाद साधना कई गुना फल देती है और आपकी प्रार्थना शीघ्र ही पूरी होती है। हर पाठ के साथ आपका मन और गहन होता जाएगा और आपकी आत्मा हनुमान जी के चरणों में समर्पित होती जाएगी। 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। बजरंग बाण वो दिव्य अस्त्र है जो हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव, काले जादू, भय और बाधाओं का नाश कर देता है। ये साधना शरद पूर्णिमा की रात अमृत चंद्रमा की कृपा से इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होने लगती है। अब सबसे विशेष क्रिया आती है। एक पीले कागज पर अपनी सबसे प्रिय और गुप्त मनोकामना लिखें। इसे लिखते समय पूर्ण श्रद्धा रखें क्योंकि यह कागज आपका संकल्प पत्र है जिसे आप स्वयं हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस कागज को पूजा से पहले ही हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के नीचे रख दें। रात भर यह कागज हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा और शरद पूर्णिमा की चांदनी की शक्ति को ग्रहण करता रहेगा। भक्तों, हनुमान जी को पत्र लिखने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और भावनात्मक मानी जाती है। जब कोई भक्त अपने हृदय की गहराइयों से निकलते भावों को शब्दों में ढालकर हनुमान जी को पत्र लिखता है तो वो केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं होते बल्कि साधक की आत्मा की पुकार होती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है और उनका स्वभाव है कि वो अपने भक्त की सबसे छोटी सी पीड़ा भी सुनते हैं। जब हम मौन में अपनी तकलीफें छुपा लेते हैं या शब्दों में खुलकर प्रार्थना नहीं कर पाते, तब पत्र लिखना साधना का सर्वोत्तम माध्यम बन जाता है।
हनुमान जी को लिखी गई चिट्ठी भक्त और ईश्वर के बीच सीधी बातचीत का रूप होती है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई औपचारिकता नहीं होती, सिर्फ सच्ची भावनाएं होती हैं। जब आप पत्र लिखते हैं तो आपका मन अपने सभी बोझों को हनुमान जी के चरणों में उतार लेता है। यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तर पर अद्भुत असर डालता है। मन हल्का हो जाता है और भीतर से विश्वास जागता है कि अब यह समस्या हनुमान जी के हाथ में है और वे इसका हल अवश्य देंगे। यही विश्वास चमत्कारों को जन्म देता है। चिट्ठी लिखने का महत्व इस कारण भी है कि यह संकल्प का रूप ले लेती है। जब आप अपनी मनोकामना या समस्या को कागज पर लिखते हैं तो वो केवल विचार नहीं रहता, बल्कि एक ठोस रूप धारण कर लेता है। ये संकल्प सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं तक पहुंचता है और हनुमान जी तक आपकी पुकार को पहुंचा देता है। कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि हनुमान जी को लिखे गए पत्र के बाद उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो गईं, रोग दूर हो गए और असंभव कार्य संभव हो गया। इसके अलावा चिट्ठी लिखना भक्त के भीतर विनम्रता और आत्मसमर्पण की भावना को और गहरा करता है। जब आप पत्र लिखकर उसे हनुमान जी के चरणों में रखते हैं तो यह मानो आप कह रहे हो, प्रभु अब मेरी यह समस्या, ये इच्छा, यह दर्द मैं आपके हवाले करता हूँ। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। यह भावनात्मक समर्पण ही साधना की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। हनुमान जी को चिट्ठी लिखना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से निकली हुई सच्ची भक्ति का रूप है। यह साधक और प्रभु के बीच आत्मीय संवाद है जो हर परिस्थिति में मन को शांति, विश्वास और समाधान देता है। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया है और आपने इसे देखकर अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और शांति का अनुभव किया है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। आपके एक एक लाइक से हमारी यह पवित्र सेवा और बढ़ेगी और हम और भी अधिक भक्तों तक हनुमान जी के चमत्कार और उनके दिव्य संदेश पहुंचा पाएंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर नए वीडियो के माध्यम से हनुमान जी, श्री राम और उनके अद्भुत चमत्कारों की जानकारी और साधना के उपाय पा सकें। हम आपसे यह भी विनम्र निवेदन करते हैं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। ये केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक हैं। जब आप इसे लिखते हैं तो न केवल आप स्वयं अपने भक्ति को प्रकट करते हैं, बल्कि अन्य भक्तों को भी प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आपके छोटे से कदम से ही लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार कर सकता है। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसे करें और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगले दिन प्रातःकाल इस कागज़ को उठाएं और इसे जला दें। फिर उसकी राख को आकाश में हवा के प्रवाह में उड़ने दें। यह क्रिया इस बात का प्रतीक है कि आपने अपनी इच्छा अब ब्रह्मांड और हनुमान जी को सौंप दी है। जब वे राख हवा में बिखरती है तो यह संकेत है कि आपकी मनोकामना अब ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ प्रवाहित होकर हनुमान जी की कृपा बल से पूर्ण होने जा रही है। भक्तों, इस पूरी साधना का रहस्य यह है कि इसमें चंद्रमा की अमृतमयी ऊर्जा, हनुमान जी की अटूट शक्ति और आपके अटूट विश्वास तीनों का संगम होता है। यही कारण है कि यह उपाय केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला दिव्य प्रयोग है। जब आप इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो न केवल आपकी मनोकामना पूरी होगी, बल्कि आपकी जीवन में हर प्रकार का भय, रोग और दुख भी मिट जाएगा। इसलिए शरद पूर्णिमा की इस पावन रात को व्यर्थ ना जाने दें। इसे हनुमान जी की पूजा में लगाएं और अपने जीवन को उनकी कृपा से आलोकित करें। जो भी भक्त सच्चे मन से यह प्रयोग करता है, उसे निश्चित ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है।